हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से। आज मैं बात करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि प्रभु यीशु मसीह की आज मैं 5 बातें आपको ऐसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी दिनचर्या में इन बातों को आपको शामिल करना चाहिए। यदि इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में, केवल 5 बातें ऐसी हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल करते हैं तो आपको बहुत ढेर सारी आशीष मिलेगी और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत, आप परिपूर्ण होंगे परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप उन वीडियो को देख पाएं और सीख पाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट होगा, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, चिंता मत करो। आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हम खुद चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, घर को लेकर के। आर्थिक स्थिति लेकर बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए कई प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं आपके पास, आपके घर में, आपके परिवार में। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है चिंता मत करो। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 6 और 31 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या फिर क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों से हमें जाहिर किया है कि तुम्हें चिंता नहीं करना है। पहली बात तो ये हो गई आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है, ये पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं, राइट डायरेक्शन, मतलब सही दिशा होनी चाहिए। हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए, किस दिशा में हमें जाना चाहिए, किस दिशा में हमें क्या करना चाहिए, तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 6 और 1 में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। इसीलिए आज हमें विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए और सही डायरेक्शन, सही दिशा हमारे पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, अपने बेटे और बेटियों को क्या शिक्षा देंगे, क्या ज्ञान की बातें उनको बताएंगे। यदि आपके पास सही ज्ञान होगा, सही बातें होंगी, सही आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने बच्चों को पालना चाहिए, पोसना चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए, तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरे में कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो यह अपने आगे तुहरी न बजवा, जैसे कपटी सभाओं में, गलियाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। और वचन क्या कहता है, 3 में लिखा हुआ है, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, और परमेश्वर वचन कहता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज हमें किसी प्रकार की दिखावा या फिर किसी प्रकार की और बातें हमें नहीं करना है। ये सही शिक्षा और सही ज्ञान और सही बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। ये सही डायरेक्शन है, मतलब राइट डायरेक्शन हमें परमेश्वर सिखाते हैं, ये मतलब सही दिशा परमेश्वर हमें सिखाते हैं। तो इन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, दूसरों की गलती को हमें माफ करना चाहिए। ये भी हमारी लाइफ का एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। क्या करना चाहिए, दूसरों की गलती को हमें माफ करना चाहिए। आज हमारे पास बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा कागाते चिंतित है, परेशान है, हताश है, किसी की लाइफ को लेकर के और अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के हम बहुत चिंतित रहते हैं, दुखित रहते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरों की गलतियों को माफ करना है। यदि आज हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं तो कल हमारी भी कोई गलती माफ करेगा। क्या हमसे गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, हम में इंसान हैं। इसीलिए यदि आज हम सबसे प्रेम करके रखेंगे, प्यार करेंगे, सब एक दूसरे से मिल करके रहेंगे और दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे, तो प्रभु हमको आशीष देगा और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत हर प्रकार से मिलेगी। इसीलिए हमारे पास किसी प्रकार का घमंड या फिर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये बात सबसे पहले। आपकी तीसरी बात हमेशा याद रखना है कि दूसरों की गलतियों को आपको क्षमा करना है।
मत्ती अध्याय 6 और 14 से यहाँ पे 14 से लेकर के 15 तक यहाँ पे 2 वचन हम देखेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि आज हम दूसरों के अपराधों को, मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करते हैं, आज छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में, किसी भी प्रकार से आप इस एंगल से देख सकते हैं कि किस तरीके हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको दूसरे के अपराधों को, दूसरों की गलतियों को आपको क्षमा करना चाहिए और जहां तक होना चाहिए कि आपको बचाना चाहिए उस व्यक्ति को। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको आपको बचाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं 15 में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को वो क्षमा नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमें विशेष ध्यान देना है इन 3 बातों को। और इसके बाद हम देखते हैं चौथी बात क्या है, किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप ना लगाना। यदि हम अपने जीवन को झांक करके देखते हैं, क्या हमारे जीवन में इतनी सच्चाई है कि दूसरे के जीवन को देख करके हम उसको झूठा आरोप लगाएं? नहीं, हम किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसकी जैसे इच्छा, जैसी मर्जी, परमिशन ने सबको फ्रीडम, सबको अधिकार, सबको जीने का सबको अधिकार परमिशन ने दिया है। तो इसीलिए आज हमें किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप नहीं लगाना है, किसी भी कारण, किसी भी बस, किसी भी गलती के कारण। यदि वो कोई व्यक्ति गलती भी करता है तो इसका मतलब उसके अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करना चाहिए और उसे ये बताना चाहिए कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। इसके बाद उसको समझाना चाहिए कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये परमेश्वर चाहता है आप सभी लोगों से। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप भी किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप नहीं लगाएंगे। यदि आपको पर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है तो आपको चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपके हर के प्रॉब्लम को परमेश्वर देखेगा यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तब। यहाँ पे चौथी बात जो परमेश्वर ने कही है, मत्ती अध्याय 7 और 1 से लेकर के 2 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि हम किसी के लिए बुरा चाहेंगे तो हमारी जिंदगी में बुरा होगा। जैसे हम बोएंगे वैसे हम काटेंगे, ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। इसीलिए आपको कभी भी किसी के लाइफ में, किसी भी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना है, नहीं खड़ी करना है। तो यहाँ पे 2 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यदि हम किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटनाएं घटते ये करते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर उसको जीवन में किसी प्रकार का दोष लगाते हैं या झूठा आरोप लगाते हैं उसे फंसाने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, या कोई व्यक्ति आपसे जलन रखता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों से बच करके रहना है। आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर के वचनों को याद रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि आज हम किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई इंटरफेयर करेगा, हमारी जिंदगी को भी कोई ना किसी प्रकार से हमको भी छेड़छाड़ वो करेगा। तो इसीलिए हमको किसी भी लाइफ को, जीवन में कभी भी टच नहीं करना चाहिए। हो सके जहां तक उसकी आप मदद कर देना, और हो सके तो उसकी आप प्रॉब्लम को देखते हुए उससे हर पल, हर समय, हर घड़ी उसकी मदद करते, उसके साथ रहना, ताकि वो आपसे प्रेम कर सके, आप उससे प्रेम कर सके। यहाँ पे 5वीं बात है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगना। यदि आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, ये हमारी दिनचर्या की जो 5 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें परमेश्वर हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम ज्ञान मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, समझ मांगते हैं, ताकत मांगते हैं परमेश्वर से, तो हमें हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि हम ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को जब मांगेंगे तो हमारे पास जब ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, समझ होगा, हर प्रकार से हम परिपूर्ण होंगे, तो हमारे पास पैसे भी होंगे, हर प्रकार की प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी। इसीलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में अपने अप्लाई करना है, क्योंकि आपको सीखना है, आपको समझना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि इन बातों से आप सहमत हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग इस वीडियो को देख पाए, सीख पाए और प्रभु के वचन पे चल पाए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने बहुत कुछ समझा होगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।